और उसके बाद मुझे गूगल टीम की तरफ से मैसेज आता है कि आपका चैनल कहीं दूसरी जगह से यूज करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हैकर्स अभी भी पीछे पड़ा है। भाई एक गुड न्यूज ये है भाई कि फाइनली आज मुझे मेरा चौथा चैनल डिजिटल समाधान ये भी वापस मिल चुका है। यहाँ पर हमारा कार रैंप बन रहा है, कार बाइक वगैरह के लिए अंदर के स्लाइडर और डोर आ चुके हैं। अब बस फिटिंग चल रही है भाई। फाइनली हमारे एलिवेशन में बाहर टेक्सचर का काम स्टार्ट हो चुका है और ये है भाई ये वाला टेक्सचर डल रहा है। भाई बारिश ने टेक्सचर्स खराब कर दिया है, पूरा यहाँ का माल निकल गया है। अभी सूख भी नहीं पाया था, ये देखेंगे नीचे भाई ये पूरा बह गया। हेलो जी, स्वागत है जी आप सभी का आज के मेरे एक और नए व्लॉग में। आज की शुरुआत हो रही है फिलहाल घर से ही, रूम से ही, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग हो रखा है और उसको फटाफट निपटाना है। हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, आज इत्तेफाक से आज संडे है, फटाफट पूरा काम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इस हफ्ते की पूरी वीडियोस इस एक ही व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। भाई ये वीडियोस मुझे इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है। 3 दिन हो चुके हैं मुझे अपने अकाउंट को रिकवर की। आज जब मैं साइट से आया तो मैंने देखा कि मुझे मेल आया हुआ है और जब मैंने उसको मेल को नोटिफिकेशन को लॉग इन करना चाहा तो वो लॉग आउट था, मेरे मोबाइल फोन से भी और मेरे मैकबुक से भी। मैंने दोबारा से साइन इन किया या फिर वेरिफिकेशन करके उसको लॉग इन कर लिया और उसके बाद मुझे गूगल टीम की तरफ से मैसेज आता है कि आपका चैनल कहीं दूसरी जगह से यूज करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हैकर्स अभी भी पीछे पड़ा है। भाई उसके साथ साथ में मुझे स्पैम मेल पहुंचा रहा है कि धोखे से मैं उस पर क्लिक कर दूं वो दोबारा से सारा एक्सेस ले ले, क्योंकि उसके पास में मेरी रिकवरी आईडी थी। अब वो जान गया कि मेरी ये रिकवरी ईमेल आईडी है, क्यों ना रिकवरी ईमेल आईडी को भी सबसे पहले हैक करें। तो गूगल की तरफ से मुझे मैसेज आ रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट के। देखो ये साफ साफ दिख रहा है सिक्योरिटी अलर्ट का, गूगल की तरफ से मुझे मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आए हैं भाई। अब यहाँ पर मैं आपको स्पैम फोल्डर में दिखाता हूँ। अब देखो कर क्या रहा है, देखो फेक जीमेल सपोर्ट टीम, और यहाँ पर रीजन क्या दिया है सब्जेक्ट में कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। गूगल टीम की तरफ से बोल रहा हूँ इसको एक्टिव करने के लिए जल्द से जल्द इस पर क्लिक करें, क्लिक आईडी। और ये देखो भाई सब के सब जितने हैं सब उस हैकर के, ये ब्लॉक योर अकाउंट। और अब मैं आपको अंदर ओपन करके दिखाता हूँ, क्लिक नहीं करूंगा। क्या लिखा हुआ, जीमेल टीम सपोर्ट। अब हम इसकी ईमेल आईडी देखते हैं कि क्या ये वाकई में गूगल की तरफ से आया। तो यहाँ पर ये देखिए भाई जीमेल सपोर्ट टीम लोग इतने ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो देखो इसका ये डोमेन नेम लिखा हुआ, क्या गूगल का है? नहीं है ना भाई, बस यही है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखो ये ईमेल आईडी है, ये हैकर की है। गूगल की मैं google.com लिखाता है, बताता हूँ। उसने मुझे पहुंचाया है कि साइबर अटैक हो रहा है, उस पर मैं आपको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ चैनल पर, और सिक्योर योर डिवाइस लिखा हुआ है इस पर। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये जानने के लिए कि मेरा अकाउंट हैक होने की वजह से मुझे गूगल ने चीज पहुंचाया है, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, बस मेरा ये वाला अकाउंट उसके हाथ चला जाएगा। और फिर मेरा इस रिकवरी ईमेल आईडी के थ्रू वो मेरा प्राइमरी यूट्यूब चैनल और एडसेंस वाला अकाउंट भी हड़प लेगा। तो भाई ये मसला है, देख रहे हैं कितना गंदा खेल खेल रहा है। अब जो गूगल टीम की तरफ से जो आता है मेल, वो मैं आपको बताता हूँ कैसा रहता है। अब देखो भाई ये होता है जेन्युइन ईमेल जो गूगल की तरफ से आया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डोमेन में @google.com। तो ये जो है ये रियल है, इस पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन उस पर नहीं। तो भाई ये मसला हो रहा है। कल इसी चक्कर में, कल अलीना का बर्थडे था, सभी लोग रेडी हो गए थे। मैं जैसे साइट से आया 7:30 बजे, अब मुझे जल्द से जल्द जाना था, लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अकाउंट को रिकवर किया, क्योंकि अगर यदि कल मैं बर्थडे पार्टी पर चला जाता और सिक्योरिटी लॉग इन नहीं करता तो भाई कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि आज मेरा चैनल फिर से हैक हो सकता था। आखिर क्यों ब्लॉग लेट आ रहे हैं, रीजन यही है भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ इस हैकर से। नेक्स्ट मॉर्निंग एक गुड न्यूज ये है भाई कि फाइनली आज मुझे मेरा चौथा चैनल डिजिटल समाधान ये भी वापस मिल चुका है। सुबह 6 बजे तक इसका रिकवर के लिए मैंने प्रोसेस किया था। कस्टमर केयर से मैंने बात भी की, यानी कि चैट किया उनसे, यूट्यूब के गूगल के कस्टमर केयर से। बाकी आपको भी बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। आज हो गई है डेट 20 जुलाई। आज जब मैं उठा मैंने अपना मेल चेक किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ, आपके इस चैनल पर जो वीडियोस डाली गई थी उस पर कॉपीराइट क्लेम आया है। कॉपीराइट क्लेम तो तभी आएगा ना जब वीडियोस देखी जाती हो, उसका मतलब चैनल एक्टिव हो गया होगा, वीडियोस चल रही होगी। मैंने देखा तो भाई चैनल आ चुका था। कुछ कंटेंट जो वीडियोस हैकर द्वारा अपलोड किए गए थे उसकी प्रोसेस कर रहा हूँ, यानी कि उस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ उस वीडियोस को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि मेरा तो गूगल अकाउंट, एडसेंस, 4 यूट्यूब चैनल, वेबसाइट वगैरह सब चीज हैकर ने हैक कर लिया था। लेकिन मैंने भाई पूरा का पूरा चीज वापस ले लिया। तो हैकर के द्वारा कुछ वीडियोस अपलोड की गई थी, इन वीडियोस को अभी क्लीन अप प्रोसेस पर डाल दिया हूँ। इस फॉर्म को भरना जरूरी रहता है। चलो जी भाई फाइनली सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, बस लोगो शो नहीं कर रहा है, तो चलो मैं दोबारा से लोगो अपना अपलोड कर देता हूँ चैनल पर। बाकी चैनल जी हमने प्राप्त कर लिया। 2 hours later जब भी मैं जाता हूँ, टॉप जाता हूँ या साइड पर जाता हूँ, सबसे पहले फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल मेरे लिए निकाल कर लाता है। जगह बनाकर ये बोतल इसने निकाला है और अब बोतल लाकर मुझे देगा। थैंक यू। अब इसका डोर क्लोज करने जाएगा। ये देखो a few moments later
बांस का इंतजाम करके रस्टेड टेक्सचर होना है बाहर, ये भाड़ा बांध दिया गया है। और हमारी नाली भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, काम चल रहा है। ऊपर के पूरे दांसे है यहाँ पर बैठने वाले एरिया में लगा दिए। अभी यहाँ पर हमारा कार रैंप बन रहा है, कार बाइक वगैरह के लिए, और बीच में एक स्टेप। चलो जी भाई, अंदर के स्लाइडर और डोर आ चुके हैं दोनों ही जगह के। अब बस फिटिंग चल रही है। पूरे बने ही बनाए मंगवा लिए थे, जहाँ पर बनवाने से अच्छा नाप ले गए थे, वहाँ पे सीधे बनकर आ गए, सीधे फिक्स हो गए। चलो किचन की भी लग जाएगी। और ये आ गई जी हमारी, यहाँ पर ऊपर लगना है एग्जॉस्ट के लिए भी। ये वाला स्पेस हमने एग्जॉस्ट फैन के लिए छोड़ा हुआ है। ग्लास हमने ब्लैक वन विजन में ही लिया है जितने भी हैं। चलो जी भाई, जो भी डोर थे और ये स्लाइडर ये लग चुका है। और इसी के साथ साथ ऊपर जो पल्ले लगना था वो भी लग चुका है। लगेज वगैरह रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस था जो ऊपर। बाथरूम का भी डोर लग चुका है। अभी हमारे पास में 6 पेटी लगभग पार्किंग की टाइल बच चुकी है, जो कि मैट में है। शॉपकीपर ने बोला कि ये माल उनके पास खत्म हो गया तो रिप्लेस से रिटर्न नहीं कर पाएंगे वो। बाकी ये बड़ी टाइल उन्होंने बोला कि उनके पास इसका माल है तो वो इसको वापस कर लेंगे। चलो ये तो हम वापस कर लेंगे। बाकी की जो पार्किंग वाली जो छोटी टाइल है, इनको हम देखते हैं कहीं ना कहीं यूज करते हैं, घर पर यूज करेंगे या फिर कहीं और नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी साइड में। भाई फाइनली हमारे एलिवेशन में बाहर टेक्सचर का काम स्टार्ट हो चुका है। और ये है भाई, ये वाला टेक्सचर डल रहा है, मतलब 2 डिजाइन डल रही है। इसमें रेम्बो डलेंगे, जितने भी बॉक्स बने उसमें रेम्बो डलेंगे। और बाकी के पूरे एलिवेशन में जो है गोल राउंड वाला टेक्सचर आता है वो डिजाइन डलेगी। ये वाला सामने का जो हमारा जाली है, जो कि मैं बताऊंगा आगे चल के एलिवेशन में कहां पर लगना है। छत की जो ग्रिल लगना है, ग्रिल एलिवेशन में कोई की है, ये उसका फ्रेम तैयार हो चुका है। और इसमें भाई वो लगवा रहा हूँ ईसीपी सीट आती है ट्रांसपेरेंट। बाकी ऊपर की जाली का माल यहाँ तैयार हो रहा है, यहीं के सामने तैयार होगा और वहां पर सामने ब्लॉक में फिट हो जाएगा। तो भाई रस्टेड के साथ साथ हमारा, रस्टेड बोलता हूँ भाई जो भी बोलता हूँ, लेकिन मेरे मुंह से रस्टेड ही निकलता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी ग्रिल भी फिट हो जाएगी। अभी यहाँ पर भी गिलास जाएगा, दिखने में शानदार दिखेगा भाई। बाकी यहाँ का तो डिजाइन डल चुका है अंदर ब्लॉक में। अंदर जो भी बॉक्स बने हुए उनमें रेम्बो डिजाइन आएगा, बाकी में सब में वो गोल गोल सर्कल वाला डिजाइन आएगा। और रैंप भी कल हमारा बन चुका था। देखो यहाँ काम चल रहा, तेज बारिश आ चुकी है। यहाँ पर त्रिपाल डाल दी है, लेकिन यहाँ पर भाई तेज बारिश आ गई और यहाँ पर टेक्सचर की डिजाइन डल चुकी है। यही होता है भाई बारिश में, कभी छपाई डह जाती है तो कभी पेंटिंग के काम में वाट लग जाती है। पूरी हवा इसी साइड की आ रही है, इसके चक्कर में पूरा टेक्सचर खराब हो रहा है यार। कि भाई बारिश ने टेक्सचर खराब कर दिया है, पूरा यहाँ का माल निकल गया। अभी सूख भी नहीं पाया था। ये देखेंगे नीचे भाई, ये पूरा बह गया। तो भाई बारिश में पूरा माल बह गया था। तो अब डिजाइन दोबारा से डलेगी तो पूरा माल निकाल रहे हैं तान के। इसके बाद भाई पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब दोबारा से फिर शुरू से टेक्सचर करने पड़ेगा। पूरा माल निकाला जा रहा है। अभी ऊपर का क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग, ऊपर की यहाँ की रेलिंग भी लग चुकी है। फाइनल वेल्डिंग हो रही है। और यहाँ का पूरा टेक्सचर जो भी था मटेरियल वो हमने निकलवा लिया। खराब हो गया था, सूख जाता तो प्रॉब्लम होती, इसलिए पूरा भी निकलवा लिया। जब धूप निकलेगी उसके बाद ही किया जाएगा काम। मैंने भाई ये फॉल सीलिंग के लिए पैनल लाइट लेकर आया था, लेकिन इसका साइज जो है ये 5.5 इंच से भी ज्यादा का हो रहा है। और हमारे मिस्त्री के पास जो पैनल कटर है वो मात्र 5 इंच का ही है। तो इसको वापस करके एडजस्टेबल लाइट ले लिया जाए, जो कि हर कट में इजीली आसानी से फिट हो जाती है। 2 hours later. इतनी जल्दी मैं आया हूँ, ग्राहक को हमारे चाबी अभी टांगने का टाइम नहीं है। मेरे पास में मैसेज आया कि मेरा अकाउंट रिकवरी पासवर्ड कहीं से ओपन किया जा रहा है, रिकवरी ईमेल आईडी डिसेबल कर दी गया। ये आपका शॉप में था, फटाफट आया हूँ, देखता हूँ डिसेबल हुआ कि नहीं। ये देखो सिक्योरिटी अलर्ट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन फोन हैज डिसेबल्ड। मुझे जल्द से जल्द इसको चेक करना पड़ेगा। लेकर इसको डिसेबल करने की कोशिश कर रहा है। फटाक से आगे इसकी सेटिंग्स पहले क्लियर कर लूँ, टाइम बिल्कुल नहीं, सबसे पहले काम निपटाता हूँ। तो चलो जी भाई, फाइनली सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2FA वेरिफिकेशन वैसे ही मेरा हो रखा था, मैंने सारी चीजें चेक कर ली। अकाउंट में ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। सामने वाला कोशिश कर रहा होगा बार बार उसको लॉगिन करने के लिए, उस चीज का मैसेज मेरे पास में आ रखा था। कोई बार बार यूज करने की कोशिश कर रहा है आपके ईमेल अकाउंट को लॉगिन करने का। भाई मैं तो घबरा ही गया था, बड़ी मुश्किल से तभी अकाउंट रिकवर किया हूँ। तेज गाड़ी चलाकर आया हूँ, रास्ते पर दिमाग में ना वही थॉट चल रहा था, भाई मैंने क्या कर दिया, कहीं फिर से वैसा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। मतलब यही सब दिमाग में चल रहा था भाई। अब सब चीज सेफ है। खाना खाने गया था घर, खाना भी नहीं खा पाया, दोबारा से फिर शॉप आ गया। The next day. तो भाई ये मशीन लेकर के जा रहे हैं, इस गन से हम अपनी एसी की सर्विसिंग कर लेंगे। बस कर मेरा भाई, घर ही जाना है, बहुत भारी है भाई। सवास, और धूप इतनी तेज हो रखी है ना, बंद कर दो लाइट। अब खुद ही सर्विस करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। तो सबसे पहले जी मैन कटआउट को गिरा के इसका प्लग निकाल लेते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। अब करते हैं इसकी सर्विसिंग। लेकिन भाई इतनी हाइट के लिए कुछ सीढ़ी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, इसकी भी हाइट अगर डबल रखेंगे तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, इंतजाम करते हैं कुछ। चलो जी भाई, इसका कवर अवर सब लगा लिया और यहाँ पर इसकी पीसीबी में भी हमने पन्नी लगा दी है। और इसमें डस्ट देखो कितनी ज्यादा हो रखी है। तो कैबिनेट के ऊपर से तो जितना साफ हो सकता है यहाँ से ब्रश से कर देते, लेकिन यहाँ की नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ अंदर ब्रश ही नहीं जा पाता है। और इसके साथ साथ अंदर फैन में देखो भाई कितना ज्यादा डस्ट जमा हुआ है, देख रहे हो। ये इसको क्लीन करना है, गन को रेडी करनी है, क्लीन करते हैं।
चलो जी, इंडोर तो सर्विसिंग कर दी है, आउटडोर की और करना है। मशीन को ऊपर लाकर आउटडोर में पीछे मार देते हैं, मशीन जितनी भी डस्ट होगी चली जाएगी, फिर एसी करेगा अच्छी कूलिंग। चलो जी भाई, अब कूलिंग करने लगा है। कूलिंग तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अंदर फैन की स्पीड जो है वो पहले से ही थोड़ी सी फास्ट हुई है, ज्यादा फास्ट नहीं हुई। बाकी हाँ, कूलिंग पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है। और रही बात फैन की स्पीड की, और नहीं होती है तो कंडेंसर वगैरह जो भी है देखते हैं, अगर लगता हो इसमें स्पीड के लिए तो बदलवाते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, गुड बाय।